अस्सलाम वालेकुम। होम मेकिंग स्मार्टली में खुश आमदीद। घर के सफाई सुथराई में झाड़ू, मोप, ब्रश वगैरह का बहुत बड़ा रोल होता है, तो इनको ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत ज़रूरी है। मेरे घर में ये बहुत चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी होती हैं और ढूंढने पे फिर पूरे घर में ही इनको ढूंढना पड़ता है कि कहाँ पड़ी हुई हैं। सोचा मैंने काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि इसको ऑर्गेनाइज कर लूँ, लेकिन टाइम आज मिला है तो इनको मैंने ऑर्गेनाइज करके रखा है कुछ इस तरह से कि लॉन्ड्री के एरिया में ये एक कबर्ड है, छोटी सी कैबिनेट है, इसके नीचे काफ़ी स्पेस थी मेरे पास। यहाँ पे मैंने दो तीन कील लगाए हैं चूड़ी वाले पेचकस की मदद से, बहुत आसानी के साथ इंस्टॉल हो गए थे। तो यहाँ पे मैंने इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखा है और ये ज़बरदस्त भी लग रही हैं और आसानी के साथ अवेलेबल भी हैं, तो पता भी है कि यहीं पे वापस रखनी है। महंगाई के इस दौर में हर चीज़ बाज़ार से ख़रीदी नहीं जा सकती, बहुत मुश्किल है बजट को मैनेज करना। सो घर में ही जुगाड़ लगाने पड़ते हैं अपनी बहुत सी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। तो मुझे चाहिए था एक साबुन रखने के लिए छोटा सा जार, जिसमें मैं आसानी से स्पंज, जाली वगैरह रख सकूं साबुन के साथ। ये बोतल पड़ी थी मेरे पास ऑयल वाली, 3 लीटर ऑयल वाली ये बोतल है। इसका पेंदा काफ़ी खुला है, इसके पेंदे को मैं कट करके इस तरह से रख लूँगी और ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको भी मैं ज़ाया नहीं करूँगी। इसको भी मैं बनाने जा रही हूँ एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र, जिससे आपके किचन की बहुत बड़ी जो मुश्किल है वो हल हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने इसको साबुन को ऑर्गेनाइज करके रखा है और ये छोटी सी बोतल मैंने कट की थी ऊपर वाला हिस्सा और इसमें इस जाली को लगा दिया था मैंने। अब मैं बनाने जा रही हूँ इसको शापर रखने के लिए एक ऑर्गेनाइज़र। शापर जो होते हैं हर घर में हर रोज़ आते ही रहते हैं, तो इनको ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए, वरना ये किसी न किसी शापर में डाल के बांध बांध के रखना पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा गंदे भी लगते हैं और फिर कहाँ रखें ये भी मुश्किल होता है। तो इन शापरों को मैं एक शापर में दूसरे शापर को इस तरह से इंसर्ट करूँगी कि जब मैं इसको निकालूँ बोतल से तो बहुत आसानी के साथ ये बाहर आ जाए। अब ये तमाम शापर मैंने इसमें डाल दिए हैं और इनको लटकाना है मैंने इस कॉर्नर में। यहाँ पे मैंने एक कील लगा लिया है। पहले मैंने एक डबल साइड टेप इसके साथ लगाकर मैंने इसको हैंग किया था, लेकिन बहुत जल्दी ये गिर गया क्योंकि ये जो टेप थी ये कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ये आइडिया आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। अब मैंने अपने हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है, इसलिए मैं कोशिश कर रही थी कि कैमरा ना हिले, तो मैंने इसको बहुत आहिस्ते से खींचा है, वरना ये बहुत आसानी के साथ बाहर आ सकते थे। ये एक सरसों के तेल वाली बोतल है, इसके मैं 3 अतराफ से इसको कट कर लूँगी। मुझे चाहिए एक ऑर्गेनाइज़र जिसमें मैं रख सकूँ अपने कील, हथौड़ी, पेचकस, कटर वगैरह और ख़ास तौर पे टेप, जिसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है और जब ना मिले तो मेरे हस्बैंड बड़ा गुस्सा करते हैं। सो अपनी जान और इज़्ज़त बचानी है तो फिर इनको ऑर्गेनाइज़ करके रखना बहुत ज़रूरी है, वरना रोज़ रोज़ बातें सुननी पड़ती हैं। तो इस ऑर्गेनाइज़र को बनाने के लिए मैंने इस बोतल को अच्छी तरह से कट कर लिया है और इसमें मैंने तमाम चीज़ें जो ज़रूरत की हैं वो रख ली हैं। ये छोटे छोटे कील जो हैं ये ऐसे ही शापरों में बांध कर मैंने रखे हुए थे कहीं ना कहीं, तो जब ज़रूरत पड़ती है तो नहीं मिलते। हर घर में ऐसा होता ही है, ढूंढिया मची होती है, इधर ढूंढो उधर ढूंढो, सारे घर की शामत आई होती है। मेरे घर में तो ऐसा ही होता है, अगर मेरे हस्बैंड को ज़रूरत पड़ जाए किसी चीज़ की तो फिर चीज़ पूरा घर, मतलब सारा टब्बर दौड़ रहा होता है, ये चीज़ कहाँ पड़ी है, वो चीज़ कहाँ पड़ी है। तो अब ये अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो गया है, तो बहुत आसानी के साथ मिल जाया करेगा। हमारे घर में है एक ही कबर्ड, एक पूरी अलमारी है बड़ी, जिसमें सारे घर के टब्बर के कपड़े हैं, हर तरह की ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो है भी ओपन, मतलब इसमें अभी डोर वगैरह नहीं लगे हुए। तो लेडीज़ की जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उनको प्राइवेट रखने के लिए तो फिर इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बनाने पड़ते हैं ताकि मर्दों की नज़र से बच के रहें।
यहाँ पे कैबिनेट है, ये जो पूरी की पूरी कैबिनेट है ये मेरी बेटी की है। तो यहाँ पे मैंने कील लगाए हैं 2-3, पर्स भी मैंने यहीं पे हैंग कर दिए हैं जो एक्स्ट्रा हैं। और ये जो है ऑर्गेनाइज़र, इसको भी मैंने यहीं पे अच्छी तरह से हैंग कर दिया है। ये आसानी के साथ हाथ की पहुँच में है, बहुत आसानी के साथ इसमें से चीज़ें निकाली जा सकती हैं। तो इसमें ज़रूरत की तमाम प्राइवेट चीज़ें हैं जो मैं रख दूँगी। और इसके बाद भी इतनी स्पेस बच गई थी इसमें कि मैं आसानी के साथ कपड़े वगैरह भी हैंग कर सकती हूँ। तो वो क्लिप मैंने शूट नहीं किया, लेकिन बहुत आसानी के साथ कपड़े भी अरेंज हो गए थे और ये इसकी वजह से किसी किस्म का कोई मसला नहीं हुआ। और ये कपड़ों के पीछे चूँकि छुप जाता है तो इस तक वैसे भी नज़र नहीं पड़ती। सो ये आपकी अच्छी लग रही है। अगर आपको आइडिया अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा। और आप ऐसे ऑर्गेनाइज़र्स को अच्छी तरह से खूबसूरत लुक देकर भी रख सकते हैं, किसी कपड़े की मदद से, किसी पेपर की मदद से, या किसी भी किस्म के तरीके से आप इसको अच्छी तरह डेकोरेट करके रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ आपके साथ आइडियाज़ शेयर कर रही हूँ। तो मेरे बेटों की ये पैंट्स हैं जो ऐसे ही धोकर फ़ोल्ड करके तो रख दी जाती हैं। और कैबिनेट भी आपने देखा काफ़ी गंदी हुई हुई थी, मिट्टी पड़ जाती है। ओपन है इस वजह से हर 2-3 दिन के बाद इसकी डस्टिंग ज़रूर करनी पड़ती है, वरना मिट्टी मिट्टी हुई होती है। तो इस तरह से मैं पैंट्स को फ़ोल्ड करूँगी। इससे ये है कि ये बहुत आसानी के साथ अच्छे तरीके से बहुत कम स्पेस में एडजस्ट भी हो जाएंगी और फोल्डिंग भी बहुत अच्छी लगती है ये। सारी पैंट्स मैंने फ़ोल्ड कर ली हैं। कैबिनेट को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अब मैं इसको इस तरतीब से लगाऊंगी कि जब भी ज़रूरत हो, कोई भी पैंट निकालनी हो तो बआसानी ना सिर्फ पैंट निकल आए बल्कि बाकी कपड़ों की तरतीब भी ख़राब ना हो। अब इस तरह से मैंने एक पैंट निकाली है और देखें एक भी कपड़ा इधर उधर नहीं हुआ। अब इतनी स्पेस बच चुकी है कि बाकी के सारे कपड़े भी मैं बहुत आसानी के साथ ऑर्गेनाइज करके रख सकती हूँ। अब ये सारे ऑर्गेनाइज हो गए हैं। दोनों बेटों की कपबोर्ड मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज की हैं और अब भी अच्छी खासी स्पेस बची हुई है कि मैं मज़ीद भी इसमें कपड़े रखना चाहूँ तो रख सकती हूँ। नेक्स्ट आइडिया है परफ्यूम की खाली बोतल। छोटी सी है ये और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी इसकी शेप। सो इसका लिड मैंने आसानी के साथ इस कटर की मदद से निकाल लिया था। मेरे पास है आर्टिफिशियल फ्लावर, इनकी 2-3 शाखें मैंने अलहदा कर ली थी और इनको थोड़ा सा नीचे से काट लिया था ताकि बोतल के हिसाब से ये इसमें एडजस्ट हो सके। ये एक छोटा सा प्लांटर बन जाएगा, DIY प्लांटर, जिसको मैं अपने किचन में अरेंज करके रख सकती हूँ। ये आर्टिफिशियल फ्लावर मंगल बाज़ार से बहुत चीप प्राइस पे मैं लेकर आई थी। बहुत प्यारे भी लगते हैं और किचन में अगर इनको इस्तेमाल करें तो और भी लुक अच्छी आती है, किचन में काम करने को भी दिल करता है। क्योंकि आपका ज़्यादातर वक़्त जो होता है वो किचन में ही गुज़रता है। तो किचन जितना खूबसूरत, साफ़ सुथरा, नीट क्लीन लगेगा उतना ही आप अच्छे तरीके से काम कर सकोगे और खुश भी रह सकोगे। तो अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए, खुश रखने के लिए अपने लिए खुद ही सोचना पड़ता है। इस चैनल पे मैं आपके साथ इस तरह के अच्छे अच्छे आइडियाज़ शेयर करती हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी करना भूलिएगा नहीं। स्विच बोर्ड के ऊपर लटकी होती हैं ये चार्जर की तारें, जो देखने में बहुत बुरी लगती हैं। इनको ऑर्गेनाइज करके रखना भी ज़रूरी समझा मैंने। ये बोतल खाली, जो परफ्यूम की बोतल है उसका डब्बा बचा हुआ था, इसको मैंने इस तरह से सामने लगाया है बिल्कुल बोर्ड के बराबर। और सारी तारें फ़ोल्ड करके मैं इसमें रख दूँगी ताकि बआसानी दस्तयाब हों इस्तेमाल के लिए। यहीं से निकाली और यहीं पे लगा दी दोबारा।
और यहीं पे दोबारा वापस रख दिए इसके अंदर। इस तरह से घर ऑर्गेनाइज भी लगता है और ख़ूबसूरत भी। पुराने सॉक्स को फेंकने की भी ज़रूरत नहीं है, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से डस्टिंग के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। हल्के हाथ से थोड़ा सा मैंने इसको गीला किया है और ये कैबिनेट मट्टी मट्टी हुई थी, काफ़ी दिनों से मैं बिज़ी थी तो इनको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे सकी। हल्के से हाथों से मैंने इन कैबिनेट्स को साफ़ कर लिए है और बहुत अच्छे तरीके से ये साफ़ हो गई हैं। वैसे आप डस्टिंग वाला कपड़ा हाथ में पकड़ें तो उससे डस्टिंग करना काफ़ी मुश्किल काम होता है, कभी इधर हो गया तो कभी उधर हो गया। अब ये हाथ पे चढ़ाओ, ज़रा सा गीला करो और इससे सारे घर की डस्टिंग कर लो। फ्रिज जो है मेरा मेन डोर के बिल्कुल साथ पड़ा हुआ है, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा मिट्टी पड़ती है और ये आपको पता है ग्लास डोर या ग्लास वाली होते हैं फ्रिज, इनके ऊपर तो मिट्टी और भी ज़्यादा नज़र आती है वाज़े तौर पर, निशानात भी। बहुत आसानी के साथ ये डस्टिंग भी हो गई इसकी और ये चमकने लग गया। और हाँ, हर दफ़ा डस्टिंग करने के साथ ही इसको धोकर दोबारा से फिर इसके दूसरी दफ़ा डस्टिंग में इस्तेमाल करें। इस पे देखें कितनी ज़्यादा मिट्टी मैल कुचैल निकली है। इसको मैं धोकर बस इसको किचन में ही हैंग कर लूँगी। जब मुझे डस्टिंग करनी होगी बस इसको गीला किया और सारे घर की डस्टिंग कर ली। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। और भी आप कोई आइडिया मेरे साथ शेयर करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में करें।